अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के। अच्छा जनाब, लेवल एज हम कर रहे हैं जिस रोज़ चचा छक्कन की ऐनक हुई थी। आप में से जिन सब ने मेरे साथ क्लास ली है और जिन्होंने नहीं ली, उन सब के लिए हम सब जानते हैं कि ये हमारा बड़ा मज़ाहिया यूनिट है, मज़ाहिया सबक होता है। और इसमें जो बारीक किस्म का लुत्फ़ बयान किया जाता है तंज़ो मज़ाक को लेके, उसको समझना, उस बारीक ह्यूमर तक पहुंचना हमारी उर्दू अदब को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर अदब में ह्यूमर का, हर कल्चर में, हर सकाफ़त में मज़ाह का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक उनका तौर तरीका होता है। अब हम आज शुरू कर चुके हैं। पहले हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था किस तरह चचा छक्कन का किरदार अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मुसन्निफ़ को समझें कि हमने मुसन्निफ़ के बारे में बात की थी, और इसके बाद हमने चचा छक्कन के किरदार को डिस्कस किया था क्योंकि हम 2 साल से इनको पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस सबक को हमने पढ़ाना कैसे है। अब ये जो सबक है इसको हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ें, इसको स्पीड से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिस आउट हो जाएगा, बहुत चीज़ें बीच में रह जाएंगी जिन पे बात नहीं हो सकेगी और आप सुकून से अपने जहन में उसको बिठा नहीं सकेंगे। इसमें मुहावरात का ढेर है, इसमें मुश्किल अल्फाज का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है, और हम आहिस्ता आहिस्ता किरदार निगारी, अल्फाज की बनावट, बॉडी लैंग्वेज, इन सब पे बहुत आराम आराम से काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एडजेक्टिव्स भी हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स भी हैं, जैसे कि मैंने लिखा है इसमें सिफ्त और मुताबिक फ़ेल दोनों, यानी कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स मौजूद हैं बहुत सारे, जिनको हमने शनाख्त करनी है जिनकी, और जिनको समझ के हमने कहानी का मिजाज पढ़ते जाना है। आगे आ जाइए। अब हमने शुरू कर दिया था, हम दूसरे सफ़े को ख़त्म कर चुके हैं। तीसरे सफ़े से पहले हम अभी तक कहानी का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, कहानी को थोड़ा पीछे से दोबारा पढ़ लेते हैं। और कहानी में तसलसल जो बयान हो रहा है वो उस दिन का जिक्र हुआ है जिस दिन चचा छक्कन की ऐनक खोई थी। अब कहानी असल में ये नहीं है कि चचा छक्कन की ऐनक गुम हो गई थी। हालांकि हम जितना चचा छक्कन के किरदार को जानते हैं हमें पता है कि चचा छक्कन की ऐनक खोए जाना भी एक हादसा है, लेकिन ऐनक खोई क्यों, ऐसा वाक़या पेश क्यों आया, यही बड़े मज़ेदार बातें हैं कि इनमें ये सब क्यों हुआ। तो हमने कहानी के शुरू में पढ़ा था कि उस दिन जिस दिन चचा छक्कन की ऐनक खोई जाने का वाक़या पेश आया, उस दिन सुबह से ही उनका मूड ख़राब था, जिसमें मुँह अंधेरे यानी कि सुबह सवेरे उनके दरवाजे पे उनके दोस्त के मुलाजिम ने दस्तक दे के पेट के दर्द में रबर की थैली यानी कि हॉट वाटर बॉटल मांगी थी। अब उन्हें गुस्सा इस बात का था कि उन्हें बिस्तर से उठा दिया गया नींद में, शदीद सर्दियों में, जैसे कि उन्होंने लिखा है चिल्ले का जाड़ा है, तो चिल्ले का जाड़ा, 3 बजे का वक्त, सुबह कोहरा पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्हें बिस्तर से उठाया गया। अब इस हालत में वो उठ के चले तो गए, लेकिन जब उन्होंने रबर की थैली दी तो उन्होंने अपने दोस्त के मुलाजिम को 2-4 गुस्से में बातें सुना दी कि मुझे नींद से उठाया और ये वो। लेकिन अभी वो दोस्त का मुलाजिम क्योंकि थोड़ा सा बेवकूफ़ ठहरा, उसने जाके बिल्कुल वही बातें, उनकी सुनी हुई बातें आगे खान साहब को, उनके दोस्त को पहुंचा दी। अब दोस्त भी उन्हीं के थे, उन्हीं की तबीयत के होंगे, और गुस्से में उन्होंने रबर की थैली वापस भिजवा दी, ये कह के रखें इसको, आपके पास अंडे देगी यानी कि आपको फ़ायदा देगी, मुझे नहीं चाहिए। अब गुस्से में उन्हें गुस्सा इस बात का आया कि जी मैंने भेज दी थी तो उन्होंने वापस क्यों की। अब वो दोस्तों का मज़ेदार सा टाकरा दिखाया, पुराने अदब का, पुराने रवैयों की तुनक मिजाजी दिखाई है, अक्खड़पन दिखाया है, लेकिन इस सब को बड़े मज़ाहिया अंदाज में बयान किया गया। आगे आ जाएं तो इस बात पे उन्होंने बहस शुरू कर दी कि जब उनकी ये हम लास्ट देखी इस लाइन पे उन्हें असल में गुस्सा आया था कि जैसे कि उनके बाप की मीरास में मुझे रबर की थैली मिली है, और मिजाज तो देखो कि अपने ही पास अंडे देने दीजिए, और साथ ही धमकी भी दे दी थी उन्होंने कि अभी कभी हमसे आप पॉलिश की शीशी मंगा के देखिएगा, यानी कि उन्होंने कहा जब तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो अब इस तंज़ो मज़ा और चीना झपटी, और आप कह सकते हो छोटा सा जो मज़ाहिया अंदाज है झगड़े का और बहसो मुबाहिसे का, वो शुरू हो चुका है। और उसके असर में कौन आता है, उनकी फैमिली आती है, उनके बच्चे आते हैं, उनकी बीवी आती है, उनके मुलाजिम आते हैं। चचा छक्कन है, उनका रवैया किस तरह होता जा रहा है, घर में वो झगड़ा किस तरह क्रिएट कर चुके हैं, किस तरह छोटी छोटी बातों में उलझना शुरू कर चुके हैं, वो हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। किस तरह उन्होंने हुक्का ताज़ा ना होने पर बीवी से और इन सब से झगड़ा शुरू कर दिया है।